हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में JC3 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम नियर हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग आपकी जैसे वीडियो से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और जिससे कि आप एग्ज़ाम में उसको लिख सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपको पूरे पूरे इसका जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका आपको पूरा एक थॉट मतलब समझ आ जाए कि किस बारे में है। और क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप उसको खुद भी अच्छे से लिख सके। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट का पूरा पता होगा तो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इजी नोट्स के ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। मॉन्टेसरी शिक्षा की संकल्पना के मूलभूत विचार क्या है? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आता है और काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मॉन्टेसरी शिक्षा की संकल्पना का मूलभूत विचार। तो मॉन्टेसरी शिक्षा क्या है उसके क्या विचार हैं, ये हमने इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है लिखना है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो इटालियन शिक्षक मारिया मॉन्टेसरी द्वारा विकसित की गई है। तो इसको जो स्टार्ट करने वाली है मॉन्टेसरी शिक्षा को, उनका नाम है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, और ये मतलब पूरा जो मॉन्टेसरी शिक्षा है एक शैक्षिक दृष्टिकोण है। ठीक है, जिसमें कि बच्चों के प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकास के साथ साथ स्वतंत्रता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मॉन्टेसरी शिक्षण उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका पूरा विकास, ओवरऑल विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो शिक्षण की पद्धतियाँ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, नॉर्मल स्कूल्स जो होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब सामग्रियों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा समझाया जाता है और स्वतंत्रता पर, बच्चे की पर्सनल स्वतंत्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये है आपका, इसमें आप थोड़ा बिफोर में दे देंगे, उसके बाद आपकी हेडिंग स्टार्ट होगी कि मॉन्टेसरी शिक्षा के मूलभूत विचार क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हेडिंग आ जाएगा व्यक्तिक शिक्षण, मतलब पर्सनल बच्चे की, एक एक बच्चे की, ईच एंड एवरी चाइल्ड पर ये जो है ध्यान देते हैं। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षा विधि का केंद्र विचार व्यक्तिक शिक्षण है, अर्थात ये प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुचियों के आधार पर उनके लिए शिक्षण नीति तैयार करते हैं। एक एक बच्चे की अलग सी क्या ज़रूरत है, किस तरह से वो ग्रो कर रहा है, किस तरह से उसकी नीड्स है, ये सब चीज़ें देखकर उसके हिसाब से वो शिक्षण नीति तैयार करते हैं। इस कारण बच्चा अपनी गति से विकास करता है। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी मानती थी कि जो प्रत्येक बच्चा होता है वो अनुपम होता है। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे की प्रगति दर भी भिन्न होती है। उनका मानना था कि हर बच्चा डिफरेंट होता है और उसकी जो है इसलिए उसकी प्रगति, विकास की दर भी भिन्न होती है। उनका मानना था कि सामूहिक शिक्षण जो है पद्धतियाँ बच्चे की व्यक्तिकता को कुचल देती है। सामूहिक शिक्षण व्यवस्था जो होती है, जो हमारी नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उसमें सबको बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ईच एंड एवरी चाइल्ड को अलग से उसके हिसाब से जो है शिक्षण दिया जाता है। तो ये मॉन्टेसरी शिक्षण विचार का पहला हम लिखेंगे। सेकंड आएगा आपका मॉन्टेसरी पद्धति व विचार बाल केंद्रित। ठीक है, मॉन्टेसरी का विचार था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चे को अपने को पूरी तरह से व्यक्त करने में सहायक हो, मतलब बच्चा उस शिक्षण में अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त कर सके, इस तरह की शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। और बच्चे को समुचित वातावरण प्रदान किया जाए ताकि बच्चा अपनी क्षमताएं विकसित कर सके। ठीक है, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए उस क्लासरूम में जिससे कि बच्चा की जितनी की अपनी कैपेबिलिटीज़ है, उसकी क्षमताएं, उसको पूरी तरह से वो विकसित कर सके। बच्चा अपनी इच्छा अनुसार क्रियाओं का चयन कर सके और अपनी गति के अनुसार क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, क्रियाओं का चयन कर सके, कौन सा उपकरण उसको चुनना है, कौन सी सामग्री चुननी है, ये सब की फ्रीडम होती है, उनको स्वतंत्रता होती है बच्चों को मॉन्टेसरी स्कूल्स में। और ये सब विचार किसके हैं? मारिया मॉन्टेसरी के।
ठीक है, शारीरिक दंड व भौतिक इनाम के विरुद्ध। तो मारिया मोंटेसरी जो थी वो शारीरिक दंड और भौतिक इनाम के विरुद्ध, जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं ना कि ये काम कर लो तो आपको हम ये देंगे, तो ये भौतिक इनाम हुआ, इसके वो विरुद्ध थी। इसके अलावा जो शारीरिक दंड होता है जैसे कि पनिशमेंट, इस सब चीज़ों की वो विरुद्ध थी, क्योंकि उनका विचार था कि जो भी चीज़ हम ज़बरदस्ती किसी बच्चे को दंड के उससे करवाते हैं कोई भी काम, तो फिर बच्चा जो है मजबूर होकर उस काम को करता है। इसी तरह से जो भौतिक इनाम के लालच से हम बच्चे को कुछ भी करवाते हैं तो वो क्या है, अस्वाभाविक प्रोत्साहन मिलता है बच्चे को। स्वाभाविक प्रोत्साहन मतलब उसको खुद से नहीं आ रही है कुछ भी करने का, मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये ऐसे ही अस्वाभाविक प्रोत्साहन है। और इसी कारण से वो मानती थी कि जो ऐसे कार्य से जो प्रोत्साहन मिलेगा और या फिर जो फिर विकास होगा वो भी अस्वाभाविक होगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देंगे हम, बच्चे का शारीरिक व क्रियात्मक विकास महत्वपूर्ण। तो बच्चे का शारीरिक व क्रियात्मक विकास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मोंटेसरी के अनुसार शिक्षण की कार्यनीति प्रत्येक बच्चे के शारीरिक क्रियात्मक विकास के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षिका का जो भी वो कार्यनीति बनाती है, शिक्षा नीति बनाती है, जो भी शिक्षिका पढ़ाने के लिए, तो उसका जो वो क्या होना चाहिए, पूरे बच्चे का जो जिसे शारीरिक और क्रियात्मक विकास हो, ऐसी शिक्षण नीति उसको तैयार करनी चाहिए। अर्थात शिक्षा को ऐसी क्रियाएं संरचित करनी चाहिए जो क्रियाएं वो बच्चे के लिए संरचित करेगी, बनाएगी, वो कैसी होनी चाहिए, चुनौतीपूर्ण भी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का माइंड डेवलप हो, विकास हो, और साथ में रोचक भी होनी चाहिए, जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे और इससे बच्चे का क्या होगा, विकास भी संभव होगा। उनका यह विश्वास था कि क्रियात्मक विकास पर ध्यान देने से बच्चे की अन्य क्रियाओं का भी विकास होता है। जैसे अगर हम क्रियात्मक विकास पे ध्यान देंगे बच्चे का, तो उससे कई चीज़ें उसकी ऑटोमेटिकली जो है विकास होगा उसका। ठीक है, तो लास्ट है आपका फिफ्थ है, इंद्रियों का ज्ञान द्वार। सॉरी, इंद्रिया ज्ञान का द्वार। ठीक है, इंद्रिया ज्ञान का द्वार। तो मारिया मोंटेसरी का ये विचार था कि जो इंद्रियां होती है वो क्या होती है, ज्ञान का द्वार होती है, और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ये इंद्रियां अत्यधिक सक्रिय होती है। अतः सही प्रशिक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चा किस तरह से ज्ञान अर्जित करेगा। जो प्रारंभिक ईयर्स होते हैं, उसके अर्ली ईयर्स होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, उसका माइंड काफ़ी सक्रिय होता है, तो इस वजह से वो मानती थी कि इस समय जो भी हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा उसको बहुत जल्दी से सीखेगा, अर्जन करेगा। और पहले जो 6 वर्ष होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा निर्णायक अवधि होती है। तो इस तरह से लास्ट में हम इसमें निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष, मोंटेसरी शिक्षण पद्धति बच्चे को स्वयं को खोज करने और स्वयं संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जो ये मोंटेसरी शिक्षण पद्धति है, ये बच्चों को स्वयं खोज करने, अपनी संकल्पनाओं को समझने में को काफ़ी प्रोत्साहित करता है। इसलिए जो मोंटेसरी शिक्षण पद्धति होती है, इसमें सामग्री और उपकरणों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बच्चों को सामग्रियों और उपकरणों के प्रयोग से ही समझाया जाता है। ठीक है, ताकि इन क्रियाओं के द्वारा, इन जो भी क्रियाएं करवाई जाती उपकरणों के द्वारा, इससे बच्चे का पूरा विकास हो सके। और इस तरह से कई केंद्र ऐसे हैं जो मोंटेसरी विचारधाराओं पर आधारित है। ऐसे आप दे सकते हैं लास्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।